हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी। क्योंकि मशहूर है एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और सच समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। यूपी की पुलिस दावा करती है कि बहू बेटियां महफूज हैं, लेकिन क्या ये दावे सच हैं? इसकी एक बानगी देखिएगा बदायूं से। वहां जहां उनकी सुरक्षा के लिए सिस्टम हर वक्त मुस्तैद है, लेकिन ये दावा कितना सच्चा है उसकी एक तस्वीर से आज हम आपको वाकिफ करवाने वाले हैं। और फिर आप खुद सोचिएगा कि अगर वाकई बहू बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं तो फिर क्यों बदायूं से ये शर्मनाक वारदात सामने आई। एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 दिन तक एक बंद कमरे के अंदर वो चीखती रही, चिल्लाती रही। रहम की भीख मांगती रही। लेकिन इंसानी मुखौटा पहने हवस के भूखे भेड़िए उसकी इज्जत पर टूटते रहे। जहन्नुम के 7 दिन। धुंधली तस्वीर के पीछे कैद ये औरत खुद के साथ हुई हैवानियत के सबूत देने के लिए एक महिला कांस्टेबल के साथ सरकारी अस्पताल आई है, ताकि जो कुछ भी इसने 7 दिन तक बर्दाश्त किया उसकी पुष्टि हो पाए और फिर पुलिस इसके लिए इंसाफ का इंतजाम कर सके। शर्म आती है ये बताते हुए कि जो महिला पिछले 7 दिन से लापता थी उसकी तलाश करने के बजाय बदायूं पुलिस ये इंतजार कर रही थी कि कब महिला खुद लौट कर आए और अपनी आप बीती सुनाए। आखिरकार पुलिस की ये तमन्ना भी पूरी हुई और खुद ब खुद जब 7 दिन बाद पीड़ित ये औरत थाना वजीरगंज पहुंची तो पता चला कि महिला को अगवा कर लिया गया था। और 7 दिन तक उसकी आबरू से खिलवाड़ किया गया था। गौरव और संजय आ रहा था और मुझे दिल्ली जाना है, मुझे अपने पति के पास। हमने की बैठ जाओ, मुझे हो जाएंगे फिर उन्होंने सीधी मुझे फैशन से बैठा जाकर उतार दिया। फिर उन्होंने अपने घर में मुझे कागज रख दिया। मैं कमरे में गेट लगा था, ताला लगा जाता, घर के दर भी खुल जाती, कमरे में बंद रखा था उन्होंने मुझे। आपने कोई गलत काम नहीं किया? हाँ, दोनों लोग। फिर आप कैसे सोची? मतलब इधर दोनों लोग हो गए इधर उधर, फिर मैं वहां से चुपचाप। सुनिए आपने बदायूं के थाना वजीरगंज की रहने वाली पीड़ित औरत की दास्ताने दर्द। 7 दिन पहले यानी 9 जून की शाम ये अपने घर से बाहर क्या निकली, एक धोखे का शिकार बन गई। इंसानी मुखौटा पहने गांव के ही 2 युवक संजय और गौरव बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। महिला बिल्कुल अनजान थी कि एक अनहोनी से उसका सामना होने वाला है। गौरव और संजय महिला को एक घर के अंदर ले गए, जहां एक कमरे के अंदर कैद कर 7 दिन तक उसकी इज्जत से खिलवाड़ करते रहे। यानी अगवा कर इस औरत की अस्मत लूट ली गई। लेकिन जब 15 जून के दिन दरिंदे संजय और गौरव इधर उधर हुए तो किसी तरह उनकी कैद से छूटकर महिला अपने घर पहुंची और फिर पति के साथ थाना वजीरगंज दस्तक दी।
जहां पीड़ित महिला के बयान दर्ज कर पुलिस ने सबूत के आधार पर कार्रवाई का दावा किया। मेडिकल जांच के लिए महिला को भेजा। 15/6 को थाना वजीरगंज पर एक एफआईआर पंजीकृत की गई है, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर रेप की एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मेडिकल के लिए पीड़िता को भेजा गया है। आगे जैसा साक्ष्य आएगा कार्रवाई की जाएगी। 7 दिन की घिनौनी दहशत अब भी इस औरत के दिल दिमाग और चेहरे पर चस्पा है। घबराई है, डरी सहमी है और पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके गुनहगार पकड़े जाएं। लेकिन यहाँ सवाल तो ये उठता है कि जब गैंगरेप का शिकार पीड़ित औरत पिछले 7 दिन से लापता थी और पीड़ित के पति ने पुलिस से फरियाद भी लगाई थी, तो बदायूं पुलिस वक्त रहते क्यों नहीं जागी? क्यों इंतजार किया कि एक मजलूम 7 दिन जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी गुजारे? सौरभ शर्मा, बदायूं, नेशनल वॉइस। सोचकर देखिए कि वो महिला जो बदायूं में 7 दिनों तक कैद करके रखी गई और उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया जाता रहा, कितनी बार उसकी अस्मत को लूटा जाता रहा होगा और पुलिस खामोश बैठी रही। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन मेरठ से सामने आई हमारी अगली खबर भी यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करती है और सवाल पूछती है कि सदैव सेवा में तत्पर रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस उस वक्त कहां होती है जब बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देते हैं। 2 बजे दुकान पर आए थे, बैंक की पासबुक वगैरह निकाली तो लैपटॉप चालू करा। इतने में हम 2 लोग थे। इतने में 5 बदमाश आए, जो रिवाल्वर कट्टे ले रखे थे। हमसे माल मांगा, अलमारी की चाबी मांगी। जो सामान उनका 10 मिनट में ले सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सब लेकर चले गए, चांदी के सामान। कितने बदमाश थे? 5 आदमी थे और छठा शायद गाड़ी में भी होगा। और अनुमान ये नहीं, सामान तोलने के बाद पता चलेगा कितना सामान गया है। पेशे से सर्राफा कारोबारी अंकुर जैन मेरठ के थाना सदर बाजार इलाके में स्थित अरिहंत ज्वेलर्स शॉप के मालिक हैं। लेकिन अंकुर बदहवास भी हैं। इनके दिमाग पर दहशत हावी है। अभी आपने खुद ज्वेलर अंकुर की जुबानी सुना भी। 16 जून की सुबह वक्त तकरीबन 9 बजे जब सर्राफा कारोबारी अंकुर ने दुकान का शटर उठाया और पूजा पाठ कर कस्टमर का वेट करने लगे, तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ग्राहक नहीं बल्कि 5 बदमाश दस्तक देने वाले हैं, जो गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाएंगे। लूट की वारदात का शिकार पीड़ित ज्वेलर अंकुर की माने तो बदमाशों ने उन पर बंदूक तान दी, जिंदगी छीन लेने का डर दिखाया, तिजोरी की चाबियां मांगी और खौफ से लबरेज अरिहंत ज्वेलर्स के मालिक अंकुर ने अपनी जान की सलामती की खातिर सारी चाबियां बदमाशों के हवाले कर दी। जो कुछ 10 मिनट के भीतर बदमाश लूट पाए, लूट कर रफू चक्कर हो गए और मजबूत कानून व्यवस्था का दम्भ भरने वाली यूपी की मेरठ पुलिस को चुनौती दे गए कि कानून उनके ठेंगे पर है, खाकी का उन्हें खौफ नहीं। मेरठ में हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं। नहीं, बुलंद तो हो ही गए। जब 9:15 बजे, अगर 4 बजे जो है दिन निकल जाता है, 9:15 बजे घटना हो रही है। वो छोटे बाजार में, बड़े बाजार में, सर्राफे में, जो आसपास दुकानें खुली हुई हैं। हिम्मत की बात ये सारी है। 100 नंबर पर सबसे पहले 100 नंबर मोबाइल मेरे साथ में ले गए, तो फोन भी मैंने डॉट फोन से करा 100 नंबर पे। उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई, उसके बाद जो भी हुआ। लुट चुके सर्राफा कारोबारी अंकुर के मुताबिक शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर दम तोड़ चुका है। पुलिस पेट्रोलिंग करती नहीं और उसी का फायदा बदमाश बखूबी उठाते हैं। दिन दहाड़े एक चलता फिरता इलाका और उस इलाके की सर्राफा दुकान निशाना बन गई।
पुलिस का अता पता तक नहीं था। मगर जब सुबह सुबह सर्राफा दुकान पर लूट की वारदात अंजाम दी गई तो हर तरफ सनसनी फैल गई। दुकानदार जुटते चले गए और जब मेरठ पुलिस के आला अधिकारी के कान तक खबर पहुंची तो मौके पर पहुंचकर वारदात को शर्मनाक करार दिया। ये सदर बाजार का सर्राफा मार्केट है। इसमें आज सुबह 9:05 से 9:15 के बीच में एक स्विफ्ट या होंडा अमेजिंग गाड़ी से 4-5 लोगों का आना बताया जा रहा है और आते ही इस शॉप के जो मालिक हैं आज वो कुछ समय पहले आ गए थे। उन्होंने जैसे ही इसको शॉप को खोला तो उनको चेज करते हुए कुछ लोगों ने अंदर घुस करके और यहाँ से इनके जेवरात उनको ले लिए और उसी गाड़ी से ये तुरंत 10-15 मिनट के अंदर ही ये यहाँ से बाहर निकल गए। सभी थाने उस गाड़ी की सर्च में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे घटना बहुत ही शर्मनाक है और इस तरह से 9 बजे और मार्केट में इस तरह की वारदात ये हमारे लिए चैलेंज है। इसको मैं हर पहलुओं पर जांच करते हुए इस पे खुलासे का पूरा प्रयास करूंगा। एक तरफ तो एसपी साहब वारदात को शर्मनाक करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ शहर की दम तोड़ती कानून व्यवस्था का बखान भी कर रहे हैं कि सुबह के 9 बजे दिन निकलते ही बदमाश लूट की वारदात अंजाम दे गए और खाकी को खबर तक नहीं लगी। खुलासे के प्रयास का दम भरा है एसपी साहब ने। और निश्चित तौर पे हमें कुछ क्लू मिले हैं इसमें, जैसे फुटेज बहुत क्लियर कट और भी कुछ नंबर्स वगैरह के बारे में भी हमारे काम फिंगरप्रिंट्स और फील्ड यूनिट सारी चीज़ें हमारी लगी हुई हैं। इसको चैलेंज के तौर पर लेते हुए आज ही हम घटना का निश्चित तौर से अनावरण करेंगे और दोषियों को पकड़ेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि मेरठ पुलिस अपने वादे पर खरा उतरेगी और पीड़ित ज्वेलर अंकुर को उनका लुटा हुआ सामान वापस दिलवाकर लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। मगर एसपी साहब ये तो बताएं कि अगर उनकी पुलिस चौकस रहकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे, जुर्म से जूझती जनता की सुध ले, तो फिर क्यों लुटती जनता के बीच उनकी लानत मलानत हो और क्यों पुलिस की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी दिखाई दे। मुनव्वर चौहान, मेरठ, नेशनल वॉइस। देखा आपने अपराधियों के सामने किस कदर बेबस है यूपी पुलिस, लेकिन यूपी पुलिस जो खुद को मित्र पुलिस कहती है उसकी मित्रता कैसी है और किस तरह बेबसी के साथ बेदर्दी भी दिखाती है वो दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद होगी थाने में 3rd डिग्री। पर जैसा सलूक ये साबित करने के लिए काफी है कि अब खाकीधारी भी अपराधी बनने से गुरेज नहीं कर रहे। सज्जन सागर, आगरा, नेशनल वॉइस। एक आशिक ने अपने इश्क का इजहार किया लेकिन इनकार हाथ लगा और जब इनकार हाथ लगा तो इंतकाम की चिंगारी भड़की। सिर फिरे के सिर पर सनक सवार हुई और फिर सन की नाकाम आशिक ने रुस्वा मोहब्बत को ऐसी सजा दी कि देखने और सुनने वाले की रूह कांप गई। आप भी देखिए इश्क, इनकार और इंतकाम की खौफनाक दास्तान। अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ी इस महिला को देखिए। ये शिकार है उस मंचले की जिसे कानून और पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था। वो दावा तो करता था इस महिला से मोहब्बत का, लेकिन महिला के इनकार करने पर नफरत का ऐसा तेजाब फेंका जिससे झुलसकर आज ये महिला अस्पताल में पड़ी है। दरअसल यूपी के ग्रेटर नोएडा में मंचलों का हौसला इस कदर बुलंद है कि वो किसी भी महिला को अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। ग्रेटर नोएडा के दनकौर के बालूखेड़ा की रहने वाली इस विधवा महिला पर दूसरे गांव का रहने वाला विनोद एक तरफा प्यार करता था।
पीड़ित महिला के पति की मौत हो चुकी थी और इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। शायद पीड़ित महिला को कमजोर और अकेली जानकर मनचले विनोद ने उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की। शुरुआत में तो महिला उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन आरोपी विनोद का हौसला बढ़ता गया। विनोद आते जाते रास्ते में महिला को परेशान करने लगा। हालत ये हो गई कि पीड़ित महिला का घर से निकलना मुहाल हो गया। आखिरकार परेशान होकर महिला ने विनोद की शिकायत पुलिस से कर दी, लेकिन पुलिस ने महिला की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। शायद पुलिस को इसी वारदात का इंतजार था। इस बीच 2 साल गुजर गए। आरोपी विनोद की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गई और महिला की परेशानियां भी। हादसे के दिन महिला अपने बेटे के साथ घर लौट रही थी कि रास्ते में विनोद मिल गया। इससे पहले कि पीड़ित महिला कुछ समझ पाती, संभल पाती, उसने महिला के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। हम दादर से आ रहे थे अपने बाबू को। हाँ। रास्ता में एक आदमी मम्मी के मुंह पे तेजाब फेंक दिया। कौन था पता चला उसका? चलो बंद कर लो। जानने वाला था? एसिड अटैक से बुरी तरह झुलसी महिला के चिल्लाने से आसपास के लोग जमा हो गए और फिर आनन फानन में महिला को इलाज के लिए दनकौर के ही हॉस्पिटल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने महिला को नोएडा जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया। केस आया मेरे पास 2:35 पे। रेखा नाम की पेशेंट है और वाइफ है विनोद कुमार की, और ये एसिड अटैक का केस है। किसी ने एसिड डाला हुआ है उनके फेस पे, जिसमें उनका माथा और लेफ्ट साइड का फेस इंजर्ड है विद लेफ्ट आई इन्वॉल्व। कितने % चल चुका है? लगभग ये आई के लिए तो आई स्पेशलिस्ट के लिए हमने जिला अस्पताल भेजा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भले ही महिला सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई टीवी स्क्रीन पर साफ साफ नजर आ रही है। अपराधियों को ना तो सरकार का डर है और ना ही पुलिस का खौफ। यूपी पुलिस महिला सुरक्षा के लिए कितनी सजग है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीड़िता पिछले 2 साल से आरोपी की शिकायत करती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वारदात का जिम्मेदार कौन है? इंदर सेन यादव, ग्रेटर नोएडा, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। जय हिंद।